हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं फाइंड द फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे। और इसके लिए हम स्ट्रीम एपीआई और जावा 8 के फीचर्स का यूज़ करेंगे। बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है कि लेट्स हमें इनपुट और हमें एक एरे दिया हुआ है और इसमें हमारा कुछ वैल्यूज़ है जो कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, और हमें आउटपुट में बोल रहा है कि कितनी टाइम्स 1 अकर हुआ है। तो 1 है जो 2 टाइम्स है, 2 है जो हमारा 2 टाइम्स है, 3 है जो हमारा 4 टाइम्स है, 4 है जो हमारा 2 टाइम्स है। इस तरह से कुछ हमें आंसर रिटर्न करने हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं यूजिंग स्ट्रीम एपीआई से। तो सबसे पहले हम स्ट्रीम एपीआई और यूटिल फीचर्स को इंपोर्ट कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एड इंटीजर ले लिया है और उसमें मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। ठीक है, और इसमें हमें आउटपुट में फाइंड करना है कि 1 है जो 2 टाइम्स, 2 है जो हमारा 3 टाइम्स एंड 3 है जो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है एंड 4 है जो हमारा 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। इस तरह से तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक मैप लिया है। मैप में हमने इंटीजर और लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग की जगह पे आप इंटीजर भी ले सकते हैं क्योंकि हमारा उतना भी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है कि लॉन्ग लेने की ज़रूरत पे, बट सेफ्टी के लिए हमने लॉन्ग लिया है। इंटीजर, लॉन्ग और रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। इसमें अब नेक्स्ट हम क्या करें, जो हमारा ये एरे है, सबसे पहले एरेज डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम में हम एरे को पास करें। बेसिकली ये क्या करेगा, ये हमारा जो भी हमारा एरे है इसको एक कन्वर्ट कर देगा इंट ऑफ स्ट्रीम में, इंट ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। बट आप जैसा कि आप जानते हैं जावा स्ट्रीम है जो हमारा वर्क करता है ऑब्जेक्ट पे, कभी भी हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे वर्क नहीं करता। तो और जो इंट है ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो सबसे पहले हम इसे प्रिमिटिव डेटा टाइप से कन्वर्ट करेंगे इंटीजर डेटा टाइप में। तो इसके लिए हमने डॉट बॉक्स का यूज़ किया है। तो बॉक्स बेसिकली हमारा क्या कर देगा, एरे डॉट स्ट्रीम, एरे डॉट बॉक्स, ये हमारा अब कन्वर्ट कर देगा स्ट्रीम एंड स्ट्रीम ऑफ इंटीजर में, इंटीजर। बेसिकली हम बॉक्स किस लिए यूज़ करते हैं, बॉक्स एक बेसिकली अब मेथड होता है यूज्ड ऑन अ प्रिमिटिव स्ट्रीम्स, लाइक हमारा इंट स्ट्रीम हो गया, लॉन्ग स्ट्रीम हो गया, डबल स्ट्रीम हो गया, उनको कन्वर्ट करने के लिए और रैप करने के लिए इनटू टाइप ऑफ स्ट्रीम्स, लाइक स्ट्रीम ऑफ इंटीजर हो गया, स्ट्रीम ऑफ लॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रीम ऑफ डबल्स, उस टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम बॉक्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली बॉक्स है जो हमारा कन्वर्ट करता है प्रिमिटिव वैल्यूज़ को इनटू ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है, बॉक्स क्लियर हो गया अब आपको। नेक्स्ट हमारा डॉट कलेक्ट, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा वैल्यूज़ है उसको हम ग्रुप करें। ई एरो फंक्शन ई का यूज़ करें। यहाँ पर आप एरो फंक्शन की जगह पे मैंने बहुत जगह फंक्शन डॉट आइडेंटिटी का यूज़ किया था, तो इस आप यहाँ पे फंक्शन डॉट आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, ये भी हमारा सेम काम करता है और इस तरह से भी हम सेम काम। बेसिकली हमें यहाँ पे फंक्शन डॉट आइडेंटिटी क्या काम करेगा, जो हमारा 1 है अगर सेम वैल्यूज़ हमारे पूरे एरे में चेक करेगा, 1 कितने टाइम आया है, 2 कितने टाइम्स आया है, उनको सबको ए सेम कैरेक्टर्स को एक साथ ग्रुप कर लेगा। इस तरह से हमारा फंक्शन डॉट आइडेंटिटी ग्रुप कर देगा। फिर हमारा लिंक्ड हैश मैप और न्यू, लिंक्ड हैश मैप हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्यों बेसिकली लिंक्ड हैश मैप यूज़ किया जाता है हमारा ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कि जहाँ पर हमें ऑर्डर मेंटेन करना होता है लिंक्ड हैश मैप। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो हम यहाँ पे ट्री मैप भी यूज़ कर सकते हैं। आप ट्री मैप से भी इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, आपको सेम आंसर मिलेगा। ट्री मैप में बस आपको शॉर्टेड मैनर में मिलेगा। फिर कलेक्शन डॉट काउंट कर रहे हैं। काउंट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि 1 है जो हमारा कितने टाइम अक्कर हुआ है, 1 है जो हमारा 2 टाइम्स, 2 अक्कर हुआ है हमें 3 टाइम्स, 3 अक्कर हुआ है हमारा 4 टाइम्स एंड 4 है जो हमारा 3 टाइम्स आया है। फिर हम क्या करें, फॉर ईच की एंड वैल्यूज़, की एंड वैल्यूज़ हम इस पे हमारा जो हमारा लिस्ट आया है हैश मैप में, इस पे हम फॉर ईच का यूज़ कर रहे हैं और की और वैल्यूज़ में हम अपने इस डेटा को प्रिंट कर ले रहे हैं। यानी की हमारा 1 हो जाएगा, 1 है जो हमारा 2 टाइम्स आया, 2 है जो हमारा 3 टाइम्स आया, 3 है जो हमारा 4 टाइम्स एंड 4 है जो हमारा 3 टाइम्स। इस तरह से हमें आउटपुट मिल जाएगा।
तो अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ।